तो नमस्कार दोस्तों। कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। देखिए, जो जातक अभी तक सिंगल थे, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, भले ही किसी भी कारण से ना हो पा रहा हो, कोई भी रीजन हो, लेकिन अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, कुछ ऐसे कारक आपके अंदर आ रहे थे या फिर आपके ग्रह जो है आपसे मेल नहीं खा पा रहे थे, जो कि आपका विवाह होने से बाधा रोक रहे थे, बाधा डाल रहे थे, अब उन सभी से आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला। उन सारी की सारी चीजों से आप अलग होने वाले हैं। एक एक करके सारी की सारी पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्यों आपका जो विवाह नहीं हो पा रहा था। तो खासकर जो कर्क राशि वाले हैं, वे वीडियो आखिरी तक देखिएगा, अंत तक देखेंगे, तभी एक एक चीज करके आपको समझ में आएगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय भी बताने वाला हूं जो वास्तव में आपकी जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं, वास्तव में आपके विवाह करवाने की क्षमता रखते हैं। तो उन उपायों को भी जानेंगे और सारे के सारे चीजें भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं आखिर वे कौन से कारक हैं जो आपके विवाह में बाधा डाल रहे थे। देखिए, कहीं ना कहीं हमारा सप्तम और पंचम भाव जो होता है वही हमारे विवाह का कारक बनता है। पंचम ग्रह में अगर आपके अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो आपके जीवन साथी से आपका मेल मिलाप अच्छा बनेगा। सप्तम भाव में अगर आपके अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके विवाह में कितना समय लगेगा या फिर कब होगा या फिर आपका जीवन साथी कैसा होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ असर दिखाता है। तो इन सप्तम और पंचम भाव में ये हम कब बता रहे हैं, कर्क राशि की जो लग्न कुंडली होती है या फिर जो चंद्र कुंडली है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि आपके जो राशि है कर्क राशि, इसके पंचम और सप्तम भाव में कुछ ऐसे ग्रह बैठे हुए थे जो कि आपका विवाह होने से रोक रहे थे। जैसे कि पंचम भाव में तो केतु ही बैठा हुआ था। केतु जो है आपके विवाह में बारंबार बाधा डाल रहा था कि आपका विवाह बनते बनते टूट जाएगा, आपका विचार नहीं बन पाएगा, आपका विचार आपके सामने वाले से मेल नहीं खाएगा, जीवन साथी के साथ मेल नहीं खाएगा। और जिनका विवाह हो चुका है कहीं ना कहीं उनके भी विवाह में ऐसी दिक्कतें आएंगी कि उनसे कुछ झगड़ा हो सकता है, कुछ अनबन हो सकती है, कुछ बातचीत में विवाद हो सकता है, उनके परिवार में कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं कि उनके वाद विवाद का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आखिर कैसे हम उन सारी चीजों को हल कर सकते हैं, कैसे हम उन एक एक चीज करके सबको मिटा सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जैसा कि थंबनेल पे देखा होगा, सबसे पहले फोटो पे देखा होगा कि नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर इन 3 महीनों में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। आखिर अब ऐसा क्या होने वाला है कि आपके विवाह योग बन रहे हैं, इस पे भी हम कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। देखिए, 2024 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में से एक महीने में आपका विवाह फिक्स होने वाला। वैसे तो सितंबर में कहने वाला था कि सितंबर से आपके योग बनना शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं सितंबर से ही बातचीत आपके विवाह की शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि सितंबर के लगभग 25 दिन निकल चुके हैं, 4-5 दिन बचे हुए हैं, अब मैं सितंबर की बात क्या करता, इसलिए मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में आपके बातचीत विवाह के लिए मैंने निकाला और इनके सभी ग्रहों के मेल मिलाप मैंने निकाले कि आखिर क्या इनका विवाह वास्तव में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। क्या कारण है जो इनका विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा। इतनी एज हो गई, 25, 30, 35 तक लोग मैंने देखा है कि शादी कर्क राशि वालों में नहीं हो पा रही। बहुत बड़ी समस्या, एक जटिल समस्या लोगों के सामने रखी हुई। तो देखिए, अब परेशान होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पंचम भाव में बृहस्पति महाराज आ चुके हैं। आपके पंचम भाव में बृहस्पति महाराज अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण वे आपकी विवाह में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेंगे। कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी जो है उससे आपके विचारों का मेल मिलाप होगा, विचारों से मेल खाएंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके विवाह के कारक में बाधा नहीं डाल पाएंगे। साथ ही साथ सप्तम भाव में चंद्र ये दर्शाता है कि आपका जीवन साथी अत्यंत सुंदर होगा, आपका कार्य में, आपके कार्यों में हाथ बटाएगा, साथ ही साथ आपके परिवार को भी साथ में लेकर के चलेगा। जब चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा होता है तो ऐसी स्थिति में आपकी जो जीवन साथी होती है या फिर जीवन साथी होता है तो ऐसी स्थिति में वे आपके बहुत ज्यादा सपोर्टर होते हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी बहुत बड़ी, तो ऐसा कह सकते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी भी आपको ये चंद्रमा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिला सकता है। लेकिन साथ ही साथ जहां हमें कुछ अच्छा मिलता है, कुछ बुराइयां भी देखने को प्राप्त होंगी। जैसे कि जिन लोगों की शादी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होगी
2026 में उसमें विवाद दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं 2026 में आपको भयंकर दिखाई देंगी। यहां तक कि ये योग भी हो सकते हैं कि 2026 में अलग रहने की भी संभावनाएं बन जाएं। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके, वार्तालाप करके अपने संपूर्ण जीवन का एक आइडिया बना लीजिए कि अगर हम हमारी शादी होती है तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कुछ अगर बातें पहले शादी के क्लियर हो जाएं तो आपके लिए भी अच्छा है और आपके जीवन साथी के लिए भी दिक्कत। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब जब आपको ऐसा लगे कि अब हमारा जीवन खराब हो चुका है या फिर हमारे जीवन साथी के साथ व्यवहार बहुत खराब हो चुका है, तो एक बार मौन रह करके देख लीजिए। मौन से बताते हैं कि बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। साथ ही साथ ऐसा भी मानते हैं कि अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान चढ़ाते हैं, मीठा पान, तो इससे भी आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। तो ये तो हो गई आपके विवाह होने की बात। अब हम बातचीत करेंगे कि आखिर अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो कौन से भी उपाय हैं जिनको हम करके अपना विवाह कर सकते हैं, सिर्फ सिर्फ कर्क राशि वाले। ये वीडियो सिर्फ सिर्फ कर्क राशि वालों के लिए खासकर। तो देखिए, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है किन्हीं भी कारणों से, मैं नहीं कहता है कि इसलिए या इसलिए, किन्हीं भी कारणों से नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले तो आपका दुर्गा सप्ताह का संपुटित पाठ अवश्य करना चाहिए। उसके पीछे लिखे हुए हैं मंत्र, पत्नी मनोरमाम देवी मनोव्रतानुसारिणी। इस मंत्र को आप उसके आगे और पीछे लगा करके संपुट बना करके अगर आप उसका पाठ करते हैं और खासकर 9 पाठ करके एक पाठ का संपूर्ण हवन कर देते हैं, तो इस स्थिति में 99% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके विवाह होने से 6 महीने के अंदर कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो अवश्य आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लाभ देखने को प्राप्त हो। इसी साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे। आप लोग हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सभी को जय श्री राम।